हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट सीखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने से पहले हम आपको मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा b दिया है, सही है। हम इसको रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। और इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सही है। आपको मॉडुलस ऑफ z का ज्ञान होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ z जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में वो होता है रूट अंडर, सही है। क्या होता है? रूट अंडर। अगर z a प्लस आयोटा भी है तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सही है। ये क्या है? प्लस क्या होता है? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, सही है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सही है। तो अगर आपको मान लीजिए कि रूट अंडर a प्लस माइनस आयोटा b निकालना हो, आपने कुछ नहीं, z हम बता देते, z आपका यहाँ पे a प्लस आयोटा b है, a प्लस माइनस आयोटा b है, सही है। मॉडुलस ऑफ z क्या होगा यहाँ इस केस में? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का शॉर्टकट जो ट्रिक्स होता है वो होता है कि प्लस माइनस बाहर में लगाइएगा, प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, सही है। अगर यहां पे प्लस है तो आप यहां पे प्लस दीजिएगा, अगर यहां पे माइनस है तो आप माइनस दीजिएगा। रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, सही है। आपको याद होना चाहिए ये, और अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाता तो क्या होता? रूट अंडर 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट पूछा जाता। तो सबसे पहले हम z क्या है मेरा यहाँ पे कि 7 माइनस 24 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 49 प्लस, सर ये 576 होता है, सर ये रूट अंडर 625 आएगा जो कि 25 के बराबर होगा। तो हमारे पास पता चल गया कि मॉडुलस ऑफ z मेरा कितना है? 25 है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? प्लस माइनस बाहर में लगाना है, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z 7 डिवाइडेड बाय 2, सही है। यहां पे माइनस है तो यहां पे हम माइनस देंगे आयोटा, और सेम 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 25 और 7 कितना होता है? 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, और 25 में से 7 जाएगा तो मेरे हिसाब से 18, और 18 डिवाइडेड बाई 2 9 होगा। तो यहां से हम बोल दे कि प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, ये होगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली यहां पे आपके पास z क्या दिया है? 5 प्लस 12 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो कि 13 आएगा। तो रूट अंडर, सही है, 5 प्लस 12 आयोटा क्या आएगा? प्लस माइनस, सही है, प्लस माइनस रूट अंडर रियल पार्ट
सॉरी रूट अंडर मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या आएगा प्लस माइनस 13 5 18 डिवाइडेड बाई 2 9 प्लस 13 माइनस 5 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी कि प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो इस पे एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया, हम उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। आप इसे पहले नोट कीजिए, सही है? आपने इसे नोट कर लिया होगा। हम जेई का ये क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेई का है, सही है? इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि रूट अंडर -54 को तोड़ना। तो सबसे पहले हम इसको साइड में तोड़ लेते हैं रूट अंडर। ये क्वेश्चन जेई 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? जेई 2020 में, सही है? अब आप यहां से रूट 54 को तोड़ना चैलेंज है, तो सबसे पहले हम रूट 54 को ही तोड़ते, रूट -54 को तोड़ते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे? 9 छक 54, यानी कि रूट अंडर -9 और इंटू 6। रूट के अंदर माइनस बाहर आएगा तो आयोटा बनेगा, रूट 9 से बाहर आएगा तो 3 बनेगा और रूट 6 होगा, सही है? तो ये क्या लिखा है बता दीजिए कि 3 + 2 आयोटा 3 रूट 6, और इसकी पावर ये 1/2 है, ये पावर में 1/2 है, सही है? ये पावर में 1/2 है, सही है ना? ये पावर में 1/2 है, तो स्वाभाविक है पावर में अगर 1/2 है तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, सही है? 3 माइनस 2 आयोटा रूट, सॉरी 2 आयोटा 3 रूट 6, सही है? आप बता सकते हो कि यहां से भी रूट 3 और यहां से भी रूट 3 बाहर निकलेगा, तो हम रूट 3 को बाहर ले ले तो बचेगा क्या मेरे पास? सही है? रूट अंडर बचेगा क्या? 1 + 2 आयोटा या 2 रूट 6 आयोटा, माइन इधर भी रूट 3 कॉमन एक ही बार निकाल दिए तो ये 1 माइनस 2 आयोटा रूट 6 बचेगा, सही है? हम इस दोनों का मॉड पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास z क्या है कि 1 ± 2 रूट 6 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? रूट अंडर इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 यानी इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1 2 का स्क्वायर 4, 6 का रूट 6 का स्क्वायर 6, मतलब रूट 25, जो कि किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया, सही है? अगर ये 5 के बराबर आ गया तो हम बोल सकते कि रूट 3 यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस माइनस रूट अंडर, इसके लिए लिख रहे हैं मॉडुलस z कितना है? 5 प्लस रियल पार्ट 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ प्लस है तो प्लस आयोटा रूट अंडर 5 यानी कि मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड बाई 2, सही है? इसके साथ माइनस है, उसके साथ प्लस माइनस आएगा, ओवरऑल प्लस माइनस की बात चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ही होगा। रूट अंडर सेम चीज यहाँ पे आएगा, बट रहते यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कहीं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, सही है? तो रूट यानी कि 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और आयोटा रूट अंडर 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है? तो ये क्या आ गया आपके पास बताइए? रूट 3 प्लस माइनस
ये बताइए, सही है कि प्लस माइनस ये, फिर से प्लस माइनस ये, सही है। तो ये बताइए 5 + 1 कितना, 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि √3, और 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 √2 यानी कि आयोटा √2। इसी तरह से √3 माइनस आयोटा √2, सही है, सही है। तो आप यहां से बता सकते हैं, देखिए यहां से कितने केसेस खुलेंगे। एक तो प्लस 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 का केसेस खुलेगा, तो प्लस प्लस का केसेस खोलते तो क्या आएगा बताइए, √3, और ऑरली बताना है, अब टाइम नहीं। प्लस प्लस का केस खुला था, देखिए प्लस √3 प्लस आयोटा √3 प्लस √3 माइनस आयोटा √3, प्लस प्लस में आयोटा √2 और इधर से माइनस का आयोटा √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2√3, क्या बचा 2√3 यानी कि 2√6 प्लस केस खोलने से, सही है। अब हम एक केस खोलते हैं प्लस माइनस, फिर केस खोलेंगे माइनस प्लस, और फिर केस खोलेंगे माइनस माइनस। तो अब हम प्लस माइनस की केस खोलते हैं तो √3 तो आएगा ही आएगा। यहां पर देखते हैं, यहां से प्लस लेना और यहां से माइनस लेना है, तो प्लस √3 और माइनस √3 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, प्लस आयोटा √2 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा √2, 2 आयोटा √2, मतलब ये हो जाएगा 2√6 आयोटा। सही है, हमसे क्या पूछा था, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, सही है। तब मेरे पास तो एक ऑप्शन आ चुका 2√6 का, सही, एक ऑप्शन ये आ गया, अभी तक दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है, सही। इसी तरह से जब हम माइनस और प्लस वाला केस लेंगे, तो माइनस और प्लस वाला केस लेंगे तो देखिए √3 तो आना ही है बाहर में, ऑब्वियस सी बात है आएगा, सही है। देखिए माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल होगा, यानी कि माइनस का आयोटा √2 और माइनस का आयोटा √2 यानी कि ओवरऑल माइनस का 2 आयोटा √2, मतलब कि माइनस का 2√6 आयोटा, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब हम माइनस माइनस वाला अगर केस लेंगे तो पक्का माइनस माइनस वाला केस इसका जस्ट नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस का 2√6, सही है, और शायद यही ऑप्शन मेरा सही है, सही है, ये ऑप्शन मेरा सही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन था स्क्वायर रूट पे जो 2022 में 20 में पूछा गया जी में।